बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर वर्ग। क्या पढ़ेंगे? और वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो तो स्क्वायर वर्ग पहले होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है ना। स्क्वायर होता क्या है कि जब किसी संख्या का क्या संख्या का जब किसी संख्या का स्वयं में क्या स्वयं में गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। ठीक है। स्क्वायर वर्ग क्या होता है जी? जब किसी संख्या का स्वयं में गुणा करते हैं तो जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 का वर्ग, क्या लिखा? 3 का वर्ग क्या होगा? ठीक है, क्या 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या बता दिया हमने कि उसी संख्या का स्वयं में गुणा, क्या स्वयं में गुणा। तो मैंने क्या लिख दिया? स्वयं में गुणा का मतलब हो गया 3 गुणे 3। गुणा करेंगे तो बताओ आंसर क्या आएगा हमारा? 9 आएगा, ठीक है ना। ऐसे में लिख सकता हूं इसको कि वर्ग क्यों ऐसे लिखते हैं, जो 3 है ना, 3 के कोष्ठक में लिखो और ऐसे क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना। उसके पावर में 2 लगा दो और इसका मान कितना होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 लिखेंगे, आएगा 9, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5 का वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब होता है उसके पावर में क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। क्या होगा जी? 5 गुणे 5 और इसका गुणा करेंगे क्या आएगा? 25। तो हमको डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है? डायरेक्ट। इसी प्रकार हमने लिख दिया 7 का वर्ग, क्या लिख दिया? तो क्या हो जाएगा? 49। ये क्या होता है हमारा? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर होता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। हाँ, फिर से बता देता हूँ कि वर्ग क्या होता है। स्क्वायर कि जब किसी संख्या का स्वयं में गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, ठीक है। इतना तो बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आगे ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हमको तो ये तो हमारा व्यवहारिक है, छोटा छोटा मान दिया निकाल लेते हैं। अगर बड़ा मान देगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने बोल दिया कि हमको निकाल के दिखाओ 32 का स्क्वायर, क्या निकाल के दिखाओ? तो क्या करते हो? लिखते हो कि 32 में क्या करोगे? 32 ऐसे लिख के गुणा करते हो, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार नहीं निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, जिस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही समय में, कुछ सेकंड में क्या करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये बात समझ में आई? हाँ, तो ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसका ट्रिक कि हम लोग क्या करेंगे जल्दी से, कैसे कुछ समय में क्या करेंगे, हम लोग को वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट का। कितने डिजिट का? इतना बोल सकते हो, कोई बात नहीं, इतना बोलो, ठीक है। हाँ, कितने का निकालना है बोलो? 2 डिजिट का निकालना है। कितने डिजिट का? हाँ, 2 डिजिट का निकालना है। कितने? पहले हम लोग कितने का निकालेंगे? अब 2 डिजिट का अंक कहाँ से स्टार्ट होता है जी? बताओ। 10 से स्टार्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग निकालना सीखेंगे। किसका? वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमको जब 10 से लेकर 9 तक का जब वर्ग निकालना सीखना है, फिर इसके बाद कितने का सीखेंगे जी? फिर तो इसके बाद हाँ 3 अंक का। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से लेकर के कहाँ तक? 999 तक, ठीक है ना। हम इतने तक क्या करेंगे? वर्ग निकालना सीखेंगे। ये 3 डिजिट का है, ठीक है ना। कितने का? हाँ, 3 डिजिट का, ठीक है।
तो इसको हमको इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वप्रथम हमको याद क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। कहाँ तक, 1 से लेके 25 तक। कितने तक, हाँ 1 से 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। क्या, ठीक है। जिसको अगर 1 से 25 तक वर्ग याद होगा उसको बढ़िया से समझ में आएगा, तो याद कर लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ तक छोड़ना नहीं है, कम से कम इसको 40 तक याद करना है। कितने तक, 40 तक। क्यों, इसका भी रीजन है, क्योंकि स्क्वायर पढ़ने के बाद, वर्ग पढ़ने के बाद हम लोग जब स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको कम से कम मैक्सिमम 40 तक क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि हम 5 अंकों तक का क्या कर सकें, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कितने अंक का सीखेंगे बताओ, 2 डिजिट का वर्ग निकालना सीखेंगे। कितने डिजिट का, 2 डिजिट का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कितने अंक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 डिजिट का सीखेंगे। तो पहले कितने का सीखेंगे बताओ, 2 डिजिट का। कितना, 2 डिजिट नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 36 का। कितने का, कितने का निकालना है, 36 का वर्ग निकालना है। किसका, 36 का। कैसे निकालेंगे, तरीका समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको 2 पार्ट में ऐसे प्लस बनाना है। क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनना, इसके बाद क्या करना है, इस 3 का वर्ग, ये जो दिख रहा है ना 3 और 6, यानी इसका वर्ग यहाँ पे लिखना है और इसका वर्ग इधर लिखना है। इतना काम कर लोगे, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल ध्यान से समझो, उसके बाद बनाने लगोगे, फिर इसके बाद आंसर देना तुम सब, ठीक है ना। चलो तो बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो, 9 होता है। इधर लिख दिया। 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं ना। अब ध्यान से सुनो, 3 का वर्ग यहाँ और 6 का वर्ग 36, इतना तो याद है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करें, अब इन दोनों का गुणा क्या करना है, इन दोनों गुणा को 36 18 और 18 का फिर डबल करना है। क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, फिर 3 और 6 का क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें हमेशा कितने का गुणा करना है, 2 का। यानी इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करके जो आंसर आएगा उसमें कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, ठीक है ना। करो, कितना आएगा, 36 18, 18 गुना के 36, कितना आएगा, 36 आ गया। अब ये जो 36 आया है ना, अब ये जो 6 है इसको इधर लिखेंगे और ये 3 जो है इधर, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी बात में यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर देना है, हल कर देना। अब इसका आंसर करें, ये 6 उतारो, ठीक है, और ये 6 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा, 9 आएगा, लिखो। और ये 9 3 12, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या। फिर से मैं बता रहा हूँ, दोबारा सुनो, कि 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अच्छा, और एक बात सुनो, यहाँ पे हमेशा इधर कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक। कितना होना चाहिए, यानी यहाँ पे कितने अंक होना चाहिए हमेशा, यानी जो मैंने ऐसे पार्ट बनाया है उसमें क्या करना है, इसमें हमेशा 2 अंक होना चाहिए। कितने अंक होना चाहिए, 2 अंक का, ये बात याद रखोगे, ठीक है। आगे इधर कितना अंक है उससे हमसे मतलब नहीं है, चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक है, इधर कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, और जब हम इसका गुणा करके जब हम क्या करेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसका जो इकाई अंक होगा क्या होगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट होगा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग गुणा करते हैं तो जब दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो 1 अंक छोड़ के लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं लिखना, ये हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। 2 चीज याद रखना कि हमेशा यहाँ पे 2 अंक होगा। कितना अंक, 2 अंक होगा, और यहाँ पे हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। और
ये तो पता चले गया कैसे लिखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, इकाई अंक यानी इनका गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 2 का गुणा करने के बाद जो लिखेंगे उसका इकाई अंक यहाँ पे लिखेंगे, बाकी अंक इधर लिख देंगे चाहे वो कितना हो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल जोड़ देना है। ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल 42 का, कितने का, 42 का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तरीका समझो। क्या करना है जी, हमने क्या बता दिया, इसको 2 पार्ट में पहले बांट लो। ऐसे ऐसे प्लस का चिन्ह लगा सकते हो। बताओ 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ यहाँ पे 4 हमने लिख दिया, बताओ ये सही है क्या। हमने क्या बताया, कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, तो ये तो 1 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमेशा अगर कभी भी 1 अंक आएगा तो उसके आगे 0 बढ़ाना, पीछे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 4 आया है ना, 0 लगाओगे अगर 4 पढ़ेंगे, पीछे लगा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक बताओ किसी को समस्या। ठीक है, अब इनका गुणा करो, 4 दूना के 8, 8 का डबल 16, 16 कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। अब जोड़ देना है, सिंपल है, 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 1 7 और ये 1। बताओ किसी को कोई समस्या, बताओ। और एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक ना। एक इधर देखो, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कितने का, बोलो। मैं एक एग्जाम्पल छोटा लेता हूँ फिर एक बड़ा लूंगा, ठीक ना। जैसे 12 का स्क्वायर तो सबको याद होगा, बताओ 12 का कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों तरफ एक एक डिजिट आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। पहले ऐसे बांट लेता हूँ, ठीक है। प्रोसेस वही चलेगा। बताओ 1 का वर्ग, 1 यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 2 का वर्ग 4, 4 लिखेंगे, इसमें 2 अंक होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे क्या करो, ठीक है। अच्छा, अब इनका डबल करो, 2 1 नाम गुणा करो, 2 1 नाम 2, 2 का डबल 4। अब बताओ जो 4 आया ना, इसीलिए मैं समझाने के लिए बोला हूँ, क्या आया 4। इनका गुणा किया, 1 और 2 का गुणा करा, कितना आया 2, और 2 का डबल किया, कितना आया 4 आया। अब 4 बताओ लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे। हमेशा इकाई अंक बताया था ना कहाँ पे लिखना है, जो गुणा करने पे आएगा। जैसे इसमें 16 आया तो 16 का इकाई अंक 6 है ना, तो हमेशा इधर लिखेंगे। बताओ इसका गुणा करने पे क्या आया, 1 अंक आया, इधर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये मैं बताना है, 4 आता। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ तक किसी को समस्या, बोलो नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा मैं एक और बड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे हम देंगे, आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना। नहीं अभी नहीं, इसको उतारना नहीं है, उतारना नहीं है, ठीक है। अभी सीखो, ठीक है ना, उतारना नहीं है, अभी सीखो। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या। अब मैं थोड़ा बड़ा अंक लेता हूँ, ठीक है ना। चलो तुम सब बोलो, यानी 10 से लगा 99 तक की संख्या कोई बोलो। हाँ 78, ठीक है बेटा, 78 लिख दिया, कोई दिक्कत बताओ। हाँ, एक और एग्जाम्पल पूछो इसके बाद, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम देंगे निकालने के लिए, ठीक है ना। बताओ पहले क्या करना है, बोलो। 2 भागों में बांट लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। बताओ गुणा से बेहतर है कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है। कुछ जितना बढ़िया तुम्हारा कैलकुलेशन होगा उतना ही बढ़िया से क्या करोगे, इसको लगा दोगे, और कम समय में लगा के दिखाओगे, गुणा से पहले लगा दोगे, ठीक है। जिसका कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा वो 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर क्या करेगा, सवाल को लगा देगा, ठीक है। जो लिखे, बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, लिख लिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है जी, बोलो बेटा, 64। यहाँ तक बताओ किसी को समस्या। अब ध्यान से देखो, इनका गुणा करो, 7 और 8 का गुणा करो, 7 और 56। अब इसका डबल करना है तो डबल करना आसान है, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10 1 11, 112 आया। कितना आया, यानी 7 और 8 का गुणा करा, गुणा करने के बाद क्या किया, उसका डबल कर दिया, कितना किया, कितना आया। इतना तो करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 112 आ गया। अब बताओ 112 का ये जो 2 है कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और ये जो जितने भी अंक है हम इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या। अब इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, हो गया, ये क्या आया 4, 6 2 8 9 1 10 4 1
5, 5 एक हासिल 6। चेक करो बेटा आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब लगा लोगे, हम दें लगाने के लिए, आंसर बताना, देखते हैं कितने सेकंड में आंसर देते हो। ठीक है, चलो मैं दे रहा हूँ आपको 57 का स्क्वायर। कितने का? ये 57 दे दिया। आगे देखो, फिर एक और मैं देता हूँ। ठीक है, मैंने दे दिया 68, इसके बाद हमने दे दिया 92, यहाँ आप लिखते हैं 92। ठीक है ना, ये निकाल के दिखाओ 92 का। ये 3 एग्जाम्पल हमने दिया है। ठीक है, ये दिख रहा है? बोलो जी, लगा के दिखाओ। ये 3 एग्जाम्पल हमने दिया है, इसको लगा के दिखाओ। लगाओ। हुआ? बोलो पहले ये 57 का निकाल के दिखाओ। कितना कितना आया? हाँ, एक बच्चा आंसर दे रहा है। कितना बेटा बोलो? हाँ, 3249। ठीक है, हम चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए चेक कर लें। चलो देखते हैं, पहले क्या करेंगे जी? बांट लिया, इसको प्लस बनाना है, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है? ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना? 25। 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है, अब इनका गुणा करो, 7 × 6 बोलो 35, और 35 का डबल 70। कुछ तो आसान होगा, बस कुछ ही आएगा, जो टफ होगा तो उनका गुणा कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा? 70। 70 को ऐसे लिखेंगे क्या? सही है। अब जोड़े, प्रोसेस बता चुका हूं इसलिए लगा रहा हूं। ठीक है, 9 4, ये 7 और 5 जोड़ दो, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया। हाँ, 3249। हाँ, आसान है। चलो, हाँ, इसका कितना आया बेटा बोलो? हाँ, 4624, ये लाए हो। इसका कितना ला दिया बेटा? 8464। हाँ, 8464, ये लाया गया। ठीक है ना, चेक करो ये सही है कि गलत। क्या है? सही है इसका? हाँ, बढ़िया है, प्रोग्रेस है तुम सबका बढ़िया। चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है ना, हम चेक कर ले। ठीक है, बताओ 6 का कितना? 36। 8 का कितना? 64। जिसको नहीं आया बेटा वो देख ले दोबारा, बहुत सारे बच्चे हैं आंसर दे दिए, बस 2-3 बच्चों को छोड़ करके। ठीक है ना, हाँ, फिर से देखो, 6 का कितना है? 6 का वर्ग कितना? 36। 8 का वर्ग कितना? 64। ठीक है ना, अब इनका गुणा करो, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 का डबल कर देना, कितना आ जाएगा? 96। तो 96 को 9 और 6 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जोड़ो, कितना आ जाएगा? 4, ये कितना आ जाएगा? 2, और 9 और 6 कितना हो जाएगा? हाँ, 15 में इसका 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा दिए हो। ठीक है ना, सही है। इसका बोलो, इसका कितना आएगा? चेक कर ले। चलो इसका भी चेक, दिख रहा है क्या बेटा? दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, बैठ जाओ बेटा शांति से। चलो आगे, इसका क्या होगा? 81। इसका बोल दो 4 होगा, तो बेटा ऐसे लिखना है क्या? अब 9 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 18। 18 का डबल 36 हो जाएगा बेटा। देखो, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8। बिल्कुल करेक्ट आंसर लाए हो सब। ठीक है ना, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत 2 डिजिट वाले में? बोलो, हो जाएगा क्या? इन 2 डिजिट में किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलो, अब हम कितने का बताएं? हमने क्या सीख लिया? अब हमको अगर 2 डिजिट का देगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, गुणा नहीं करना, गुणा करने में टाइम लगेगा और ऐसे। ठीक है, अब 3 डिजिट वाला सीखना। ठीक है, समझना है उसको, तब उसके बाद आएगा। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, अब कितने का सीखना है जी बोलो? हाँ, 3 डिजिट का सीखना है। कितने का? हाँ, 3 डिजिट का सीखेंगे। ठीक है, 3 डिजिट का सीखेंगे। तो चलो
3 डिजिट का कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना इसको भी। हाँ चलो, जैसे हमने लिया पहले 105 का स्क्वायर, सबसे पहले हमने कितने का लिया, 105, ठीक है। आ गया 3 डिजिट, कितने का निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, कितने का, 105 का। तरीका सुनना, सबसे पहले हम इसमें काम क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेस लेके चलेंगे, क्या बेस। हम पहले ये देखो कि 105 जो लिखा है ये बताओ किसके निकट है, 100 के, किसके निकट है, तो हम लोग बेस लेके चलेंगे, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल पहले बता रहा हूँ। 105 100 के निकट है। अगर मैं लिख दूं कि 112, ये भी किसके निकट है, 100 के निकट है, ठीक है ना। अच्छा मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 152, तब ये किसके निकट है, ये 150 के निकट है, 150। क्योंकि कोई भी संख्या होगी जिसके निकट हम 50-50 का बेस मान के चलेंगे, कितने, हाँ यानी हर बेस के बीच में कितने का गैप, 50 का गैप होगा, कितने का। तो बेस क्या मानना है जी, 100, उसके बाद 150, फिर 200, उसके बाद 250, 300, 350, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, बेस क्या मानना है, जो संख्या जिसके निकट रहेगी हम लोग उसी से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बोलो बेस पता चला क्या मानना है, ठीक है। चलो तब आगे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ इसका मैंने बेस क्या माना बेटा, बोलो 100 माना, बेस क्या माना, 100 माना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमको क्या करना है, अब हम देखेंगे 100 और 105 के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का, कितने का, 5 का। तो एक बार हमको 5 जोड़ना है और एक बार 5 क्या करना है, हमको माइनस भी करना है। बस अभी समझो, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल तक समझो, जैसे वो समझ में आया है ना, उसी प्रकार इसका भी क्या करोगे, आंसर दोगे, ठीक है। फिर से हमने क्या बताया कि हमको पहले देखना है कि 105 किसके करीब है, ठीक है, तो 100 के करीब है, ठीक है। उसके बाद हम 100 और 105 में अंतर देखेंगे, कितने का, कितने का अंतर है जी, 5 का। तो हम लोग एक बार 5 जोड़ेंगे, एक बार 5 घटाएंगे, इतनी काम कर लेंगे तो हमने प्लस माइनस लगा के 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब फिर वही तरीका क्या है, तरीका वही है, ऐसे 2 पार्ट में क्या करना है, इसको बांट देना है, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, बोलो, बांट लिया। अब उसके बाद डिफरेंस जितने का डिफरेंस होगा उसका वर्ग हम इधर लिखेंगे, कहाँ पे, इधर ले। और कितने डिजिट में होना चाहिए, 2 अंक में, यानी यहाँ पे हमेशा कितना अंक आना चाहिए, 2 अंक। 3 अंक आ गया तो क्या करेंगे, अगली वाली में क्या हो जाएगी बेटा, हासिल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, कैरी कर लेंगे, ठीक है। चलो अब सवाल पे चलते हैं। बताओ यहाँ तो किसी को कोई समस्या अभी तक नहीं, आगे चलते हैं। तो डिफरेंस कितने का था, 5 का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यहाँ पे 25 लिख लो। यहाँ तक बताओ किसी को समस्या, एक बार इस 105 में 5 को जोड़ना है, क्या करना है, इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। एक बार 105 में इस 5 को जोड़े, कितना आएगा, 110 आएगा, फिर गुणे। एक बार 105 में से इस 5 को घटाएंगे, क्या आएगा बेटा, 100। यहाँ तक बताओ किसी को समस्या। और हमेशा भाग कितने का करना है, 100 का। कितने का भाग करेंगे, ठीक है, भाग कितने का करना है, 100 का करते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे रुको, अब सही है, बोलो कोई दिक्कत, भाग कितने का करना है, 100 का भाग करना है, इतनी बात समझ में आई। चलो तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब इधर बचा का 110, तो 110 लिख दो, और ये वाला जो 25 भाई साहब यहाँ पे चिपका दो। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। बताओ समझ में आया। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी शांति से बस देखो, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ चलो फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कितने का, चलो अब मैं बढ़ाता हूँ इसको। मैंने ले लिया 209 ले लिया, क्या ले लिया, 209 का स्क्वायर। अभी चलेंगे आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत कोई, ठीक है। बताओ बेस कितना माने बेटा, इसका बेस कितना माने, इसका बेस है 200, कितना, बेस 200 है ना। अब बताओ 200 और ये जो 209 है, बताओ डिफरेंस कितने का बेटा, 9 का। तो प्लस माइनस क्या लिख लेता हूँ, 9। यहाँ तक बताओ किसी को समस्या कोई। हमने देखा ये 200 के निकट है 209, तो हमने बेस 200 मान लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, देखना है 209 और 200 में डिफरेंस कितने का है, तो
9 का डिफरेंस। एक बार हमको 9 जोड़ना है, एक बार 9 घटाना है। तो अब बताओ, बांट लिया इसे। बताओ, जिसका डिफरेंस होता है उसका वर्ग, यहाँ पे 9 का वर्ग, कोई दिक्कत? अब एक बार 9 इसमें जोड़ो तो बताओ 9 9 18, यानी हो जाएगा 218 गुणे। अब इसको 209 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 200, और बटे में क्या चलेगा? 100। हमेशा क्या लिखना है? 100 से भाग करना है। कितने का? नीचे चाहे कुछ भी हो जाए, हम बेस कुछ भी लें, लेकिन भाग किससे करना है? हमेशा 100 से। हल कर दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 का गुणा करो, देखो गुणा भी करना है। 18 दुना के 36 और 2 दुना के 4, 436 आएगा, और 81 चिपका दो आंसर। ठीक है, बताओ, चेक करो बेटा सही है क्या? ठीक है, और एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल थोड़ा बढ़ाते हैं। हमने लिया एग्जाम्पल, सुनो, हमने लिया एग्जाम्पल 214 का स्क्वायर। चलो 200 नहीं 300 ले लेता हूँ, थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, 314 का स्क्वायर, बताओ कितना ले लिया? 314 का स्क्वायर। अब बताओ बेस क्या माने बेटा इसका? इसका बेस क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है पूरा बढ़िया से? ठीक है बेटा, सारा बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? जैसे 2 रीट में पूरा किसी को कोई टेंशन नहीं था, इसलिए इसमें भी कोई टेंशन नहीं होगी। बस देखते जाओ, थोड़ा सा सीखे नहीं, बस पहुंचे आगे हैं। धीरे धीरे चलो आराम से, ठीक ना? हाँ, अब बताओ बेस कितना माना? 300। डिफरेंस कितने का बेटा? 300 314 में डिफरेंस कितने का बोलो? 14। तो प्लस माइनस 14 लिख लिया। अब बताओ हम क्यों याद करवा रहे हैं कि 25 तक? फिलहाल अगर वर्ग जिसको निकालना 999 तक, तो हमको 25 तक क्या होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए। तो 14 का वर्ग कितना होता है बोलो? 196। सही है, कितना होता है? 196 होता है। अब बेटा बताओ कितना अंक आ गया? हमने क्या बता रखा? तो आना कितना चाहिए? 2 अंक। आया कितना? 3। तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ये कहाँ पे चला जाएगा? अगले में हासिल। ठीक ना? समझ में आई बात? थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये 1 है ना, ये 1 इसमें हम लिखेंगे नहीं। 1 कहाँ पे जाएगा? हाँ, इसमें चला जाएगा करी। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को समस्या? 14 का वर्ग 196 होता है, लिख दिया। अब बताओ 314 में बेटा 14 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 14 14 28, कितना हो जाएगा? 328 गुणे, और एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा? अच्छा, एक बात ध्यान सुन लो, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे ये जो बेस माने हो ना, वो बेस ही आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं आगे, देखो। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? और भाग किससे देना बताओ? 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब 3 का गुणा करना तो आसान है, करो। 3 ओढ़े 24 को 4 ऐसे लगा, 2 का 3 दुना के 6, 6 2 8, इसके बाद 3 त्रिके 9, 9 1 बस ना? सही है जी। 3 दुना के 6 2 8, फिर 3 त्रिके 9। और बेटा ये क्या लिखना है? अबे 9 6 लिख दें यहाँ पे? बताओ ये सही है क्या? अभी नहीं, क्यों? ये हासिल भी जोड़ना था, तो इसको जो 4 आया इसको क्या कर लें? 5 कर लें। अब आंसर सही है क्या? फिर से इसका जब मैंने गुणा किया तो आया था 984 आया है। क्या आया है? जब मैं 3 2 8 में 3 का गुणा किया तो 984 आया। कितना आया? 984 आया। लेकिन बेटा इसका हासिल जोड़ना तो ऐड करके लिखना है, ठीक है? नहीं भी करोगे तो बेटा बाद में कर लो, लेकिन कहाँ पे करना? इसमें, इधर मत कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये रहा आंसर। समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और ये 96 क्या करेंगे? उतार देंगे। ये हमारा क्या है? आंसर। बताओ समस्या कोई इसमें? ठीक है, अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम देंगे लगाने के लिए आपको, ठीक है? फिर ट्राई करना। ठीक है बेटा, रुको अभी थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल और बताने दो, ठीक है? तुम तो समझ गए, और बाकी सब बच्चे, उनको भी तो साथ लेके चलना है, ठीक है? नहीं, सारे समझ, कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। समझ तो सभी को आ गया जी, हैं? वो नवेदे वाले
वो सब लेट आ गए ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम सब दोबारा जाके घर पे वीडियो देखना आएगा, ठीक है, फिर भी समझाते हैं। देखो समझा रहा हूँ, तुम सब भी समझो। बताओ जब पूरा खत्म हो जाएगा, 2 डिजिट खत्म हुआ तब आओगे तो कैसे बनेगा काम? समय से आओ। चलो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। हे, क्या करें? एग्जाम्पल देना है ना। देखो बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पे कितने का 700 कितना कितना 755। चलो बेटा ठीक है, 755 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तुम ही सब बोलो 755 का। ठीक है, अब बताओ इसका बेस क्या मान है? बोलो बेटा किसके निकट है? बोला था ना कि 50-50 का गैप लेके चलना है। ठीक है, तो इसका बेस क्या मान लिया हमने? 750 मान लिया। ठीक है, अब बताओ 750 और 755 में डिफरेंस कितने का? 5 का। तो एक बार प्लस माइनस करके 5 लिख लो। समस्या कोई नहीं, ठीक है ना। ये अब ये मन में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग बार बार 5 लिखें। बेस अपने मन में मानो, डायरेक्ट ये वाला काम करो, ये वाला कि डिफरेंस 750 मानेंगे तो 5 का गैप है, उसका वर्ग यहाँ पे लिखो। एक बार 5 जोड़ना है, एक बार 5 क्या करना है? घटाना है। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? नहीं, ठीक है। तो अब करें काम। बताओ डिफरेंस कितने का बेटा? बेस कितना माना? 750। तो डिफरेंस कितने का है? 750 और 755 में 5 का। 5 का वर्ग 25। ठीक है, एक बार 755 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 760 आएगा। एक बार घटा लो 750, और नीचे क्या रहेगा बेटा? अब बताओ, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट। अब इनका क्या करना है? आपस में गुणा करना है। बताओ 776 में 75 का क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आएगा क्या करना है? कितना आएगा? हाँ, गुणा करने में कितना आया? 5700। ये सही है। हाँ, गुणा कर लेना है। अब इतना तो करना पड़ेगा थोड़ा, और वही कैलकुलेशन हमको तेज करना है। ठीक है ना। हाँ चलो, कितना आ जाएगा गुणा करने पे? 7 और 5700 और क्या करेंगे? ये 25 लगा देना है। बेटा थोड़ा चेक करो आंसर क्या सही है क्या? बताओ कोई दिक्कत? बोलो सही है? आसान है। चलो आगे लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल दें। चलो अब निकाल के दिखाओ तुम 100 बेटा। कितने का? 992 का निकाल के दिखाओ। कितने लोग निकाल लेंगे 992 का? ट्राई करो बेटा। हाँ ट्राई करो। हाँ बेटा निकालो, तुम सब भी निकालो। अब तो सीख गए। हाँ लगाओ, तुम तो सब नवोदय पढ़ते हो, तुम सबको तो आना चाहिए हैं? अब नवोदय पढ़ते हो तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो आएगा जरूर, पूछेगा कि ये कितने का वर्ग है या फिर स्क्वायर रूट। तो सीखना है कि हम कितने कम समय में क्या कर लें, लगा लो। कोई बात नहीं, तुम सब आज लेट हो गए, शुरू से आए होते तो समझ में आया होता। कोई बात नहीं, वीडियो जाके दोबारा देख लेना घर पे, ठीक है। हाँ एक बार सभी बच्चों को प्रैक्टिस करना है जरूर, घर पे जाकर के क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो देख लेना है, आ जाएगा। ठीक है, आया? बोलो आया? चलो देखो बहुत हो गया टाइम। चलो बताओ इसका बेस कितना है जी? बोलो बेस कितना? इसका बेस कितना लेंगे? 950 लेंगे। इसका बेस ये किसके निकट है? तो इसका बेस क्या ले लो बेटा? 1000। कितना ले लो? 1000। तो बताओ अब 1000 और 992 में बताओ डिफरेंस कितने का है? 8 का। कितने का? 8 का। कोई दिक्कत? अब क्या करें बोलो? अब इनका वर्ग 8 का वर्ग कितना? 64। यहाँ पे लिख दिया। बोलो अब बताओ एक बार 8 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1000। बोलो, और एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 जा 8 4 12, यहाँ बचेगा 8 और ये हो जाएगा 9। कोई दिक्कत है क्या? और बटे में क्या चलेगा? बेटा ये तो आसान हो गया जी, कहाँ है सब टाइम लगाए।
कौन 950 लेके लगा रहा था जी? मूर्ख की तरह काम काहे करते हो, सब इतना बढ़िया से बता रखा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को समस्या? फिर से बेस कितना लेंगे? 1000, ठीक है ना। अब बताओ क्या करना है, हम एक बार क्या करेंगे, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों में? 8 का, तो 8 का वर्ग यहाँ पे लिख दिया। एक बार 8 जोड़े इसमें, इतना आ गया। एक बार 192 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? अरे 992 में से 8 घटाएंगे तो 984 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब आगे क्या करेंगे? 1 0 2 0 ये कट गया, बताओ। और गुणा करना तो बेहतर है, बोलो। गुणा तो आता है ना। अगर 1 लिख के 0 0 रहे तो अंक लिखो और 0 क्या करो, लगा दो, तो हो जाएगा 9840 और ये 6 पर उतार दो। बेटा चेक करो आंसर, बताओ बताओ, सही है? बोलो। कोई दिक्कत? तो बेटा कर लोगे कि नहीं ऐसे? हैं? हो जाएगा। एक और लास्ट बताता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? हाँ बेटा मिलेगा, होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना, करके लेके आना, ठीक है? चलो देखो, फिर से एक और देता हूँ, ठीक है? करके दिखाओ तुम सब। कितने का? 800 कितने का? 813 का कर दिखाओ स्क्वायर। करो लास्ट। आठ 813 का करके दिखाओ। प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है ना? हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं सब ये ट्रिक अपनाते हैं, ठीक है ना? और कोई ट्रिक होगा, ठीक है ना? बहुत लोग लगाते हैं, सबका अपना अपना है, ठीक है ना? हमने तो यही पढ़ा है तो यही बता दिया तुमको, ठीक है? आ गया? चलो बढ़िया बेटा। अच्छा ठीक है, चलो पहले क्या करना है जी, बताओ बेस कितना ले? बेस कितना ले बेटा? 800 लेता हूँ, ठीक है ना? अब बताओ 813 में डिफरेंस कितने का है? 13 का। कोई दिक्कत? अब बताओ 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। और ये बताओ कहाँ पे जाएगा? हासिल। एक कहाँ पे जाएगा जी? हासिल कहाँ हो जाएगा? एक जो है यहाँ पे हमेशा कितना डिजिट होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए। कितना? वो तो बता रखा हूँ पर, ठीक है। अब एक बार 813 में 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 826। एक बार घटा दो, 800 हो जाएगा क्या? उसके बाद नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब उसके बाद देखो इसका गुणा करो बेटा, 8 छक 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 गुना के 16, 16 4 20, 20 को 0 हासिल लगा 2 का, 8 8 64, 64 में 2 जोड़ दो 66 हो जाएगा। अब बेटा इसकी हासिल एक जोड़ना है, इसका हासिल जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, तो हो जाएगा 6609। और बेटा ये क्या करना है? 69 लगा देना है। कोई दिक्कत? फिर से सुन लो बेटा, क्या बता दिया? डिफरेंस कितने का था? 13 का। 13 का वर्ग मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो तीसरा अंक है जो 100 वाला स्थान है ये इधर हासिल हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, एक बार 13 जोड़ा 826 आया, एक बार 13 घटाया 800 आया, 0 से 0 कट गया, जो 100 नीचे लिखना है। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 6608 आया। लेकिन एक हासिल जोड़ देंगे तो 8 की जगह क्या हो जाएगा? 9, और ये 69 क्या करना है? ठीक है? किसी को कोई बताओ समस्या? नहीं, ठीक है बेटा। तो कम से कम क्या करना है घर पे जा करके? हमको 25 तक पहले वर्ग याद कर लेना है, ठीक है? वर्ग याद करके क्या करना है, और इसका क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बेटा सही रहेगा, ठीक है? और हमको वर्ग कितने तक याद करके आना है? 25 के बाद 40 तक, क्योंकि 40 तक याद कर लोगे तो हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे? 5 डिजिट तक क्या करेंगे? वर्ग निकालना सिखा। अरे
वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। कहाँ तक, यानी 316 तक का निकालना सिखाएंगे। कितना, 316 का जो वर्ग होता है, कितने का, 316 के वर्ग में क्या होता है, कितना डिजिट होता है, 5 डिजिट। कितना डिजिट होता है, 5, ठीक ना। हाँ, उसके बाद संख्या बढ़ने लगती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ तक अगर हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो 40 तक याद भी करके आना है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। दिक्कत कोई इसमें नहीं ना, ठीक है।